वेलकम टू माय चैनल। ये लाइफ इज ए सरप्राइज का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर किम और मिसेस किम दोनों बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तेंग अपने रूम से जल्दी जल्दी बाहर आती है और एक ब्रेड लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर किम बोलते हैं, ते मुझे तुमसे कुछ बात करना है। ते बोलती है, सॉरी डैड, पर आज मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। इवनिंग के टाइम आने के बाद हम बात करेंगे डैड, प्लीज़ डैड। इतना बोल के तेंग वहाँ से चली जाती है। तभी मिसेस किम मिस्टर किम की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ हो सके तो जल्दी से आप उसे बात करिए, वरना कहीं देर ना हो जाए। तभी मिस्टर किम बोलते हैं, मुझे अपनी डॉटर पर पूरा भरोसा ट्रस्ट है। वो मेरे ट्रस्ट को कभी नहीं तोड़ेगी और मैं जैसा बोलूँगा वो ऐसा ही करेगी। इतना बोल के वो लोग भी अपना ब्रेकफास्ट करके अपना वर्क करने चले जाते हैं। तेयंग अपना पूरा कॉलेज कंप्लीट करके अपने ऑफिस में जाती है। थोड़ा बहुत काम करके वो जिमिन और ते दोनों एक दूसरे के साथ डेट पे जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने आज प्लान किया था कि वो डेट पे जाएंगे। ऐसे करके जिमिन और तेयंग ऑफिस नहीं अपने डेट ही इंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसे करते हुए 1 वीक हो जाता है और जब भी मिस्टर किम ते से बात करना चाहते हैं वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए मिस्टर किम ते से बात नहीं कर पाते और ना ही ते उस बारे में कुछ जान पाती है। पर इन 1 वीक में ते और उन दोनों ने बहुत अपना टाइम एंजॉय किया होता है और इसी बारे में जिमिन के फैमिली वाले को सब पता चल जाता है। और जिसे वो लोग जानते हैं कि ते एक पुअर है, वो जिसे देखकर उन्हें बहुत ही जिसे वो ते को पसंद नहीं करते हैं। जिमिन के डैड तेन के बारे में सारी डिटेल निकाल लेते हैं और उन्हें ये पता चल जाता है। इस जिमिन के डैड जिमिन पर बहुत गुस्सा होते हैं। अचानक से एक दिन को ड्रॉप करते हैं, जिमिन अपने घर आता है और वो बहुत हैप्पी था। जैसे ही जिमिन घर में आता है वो देखता है कि उसके मॉम डैड उसका वेट कर रहे थे काउच पे बैठ के। तभी जिमिन बोलता है, मॉम डैड आप अभी तक जगे हुए हैं, आप लोग को तो रेस्ट करना चाहिए था, आप मेरा वेट मत कीजिए। मैंने आपको कितनी बार बोला था कि मुझे मीटिंग से आने में थोड़ा लेट हो सकता है, तो प्लीज़ आप लोग मेरा वेट मत किया कीजिए। पर ना तो मिस्टर जिमिन के डैड और ना ही जिमिन की मॉम कुछ बोल रहे थे। सब वो लोग शांति से वहीं पर बैठे होते हैं। तभी जिमिन की मॉम जिमिन के पास जाते हैं, उसका हैंड होल्ड करते हुए उसे बोलते हैं, बेबी हमें तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है, प्लीज़ हमारी बातों को समझना। तभी जिमिन की मॉम बोलती है, बेबी तुम किसी को पसंद करते हो? तो जिमिन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, बोलता है, नहीं मॉम ऐसी कोई बात नहीं है। तभी ये मिस्टर जिमिन के डैड बोलते हैं, हमें पता है, तुम बता सकते हो कि तुम उसे पसंद करते हो। तभी जिमिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर बोलता है, हाँ डैड मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, प्लीज़ डैड मैं ये बात आप दोनों से बात करने वाला था, पर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि आप लोग उसे एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। तभी जिमिन के डैड बोलते हैं, वो करते क्या है? तो जिमिन बोलता है, डैड आपको पता है कि वो अभी एक स्टूडेंट है और हमारे एक कंपनी में पार्ट टाइम वर्क करती है। तब जिमिन के डैड पूछते हैं जिमिन से और उसके डैड। तभी जिमिन बोलता है कि उसके डैड जियोन कंपनी में एक मैनेजर हैं, वो जियोन कंपनी में काम करते हैं। जिमिन के डैड ये सुनकर थोड़ा सा शॉक होते हैं, पर वो कुछ बोलते नहीं हैं, चुपचाप ऐसे बैठे होते हैं। तभी जिमिन की मॉम बोलती है, प्लीज़ बेबी उसे भूल जाओ, वो हम तुम्हारे लिए उससे भी बेटर किसी को चूज़ किए हैं जो तुमसे बहुत प्यार करेगा, तुम्हें हर चीज़ से खुश रखेगा और तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी हेल्प भी करेगा। क्योंकि हमें जितना ही उसके फैमिली के बारे में पता चला है, वो तुम्हारे आगे के करियर के बारे में वो लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बेबी प्लीज़। तभी जिमिन थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, नहीं मॉम आपने ये सोच कैसे लिया कि मैं उसे छोड़ सकता हूँ? मैं तो उसे भूल भी नहीं सकता। इनफैक्ट मैं उसे एक दिन भी नहीं देखता तो मुझे बहुत बेचैनी होती है। प्लीज़ मॉम मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे उससे मिला दीजिए। तभी मिस्टर पार्क जिमिन के डैड बोलते हैं कि पर जिमिन वो तुम्हारे लिए बेटर नहीं है। तब जिमिन बोलता है, डैड आपको पता है कि मैं इतना बड़ा तो हो चुका हूँ कि क्या मेरे लिए बेटर है और क्या बेटर नहीं है, मैं तो इतना चूज कर सकता हूँ ना डैड, प्लीज़। तभी मिसेस पार्क बोलते हैं, पर जिमिन प्लीज़ हमारी बातों को समझो, हम तुम्हारे लिए उससे भी बेटर चूज किए हैं। तभी जिमिन बोलता है कि मुझे उससे बेटर नहीं, बस वही चाहिए। अगर आप लोग इसके खिलाफ जाएंगे तो आई एम सॉरी मॉम डैड, मुझे भी आप लोग के खिलाफ जाना पड़ेगा। उससे पहले जिमिन की मॉम कुछ बोलने जाती है, उससे पहले ही जिमिन के डैड जिमिन की मॉम को हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें धीरे से प्रेस करके बोलते हैं, उन्हें शांत रहने का बोलते हैं। और इतना बोल के जिमिन को बोलते हैं, ओके ठीक है, हम लोग उनसे मिल लेंगे, उसके बाद हम लोग उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। जिमिन बोलता है, ओके थैंक यू डैड। इतना बोल के वो अपने मॉम डैड को हक कर लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी जिमिन की मॉम बोलती है कि आपने ऐसा क्यों किया? तभी जिमिन के डैड बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा बेटा कितना जिद्दी, अगर हमने उस पर ज़्यादा दबाव डाला तो वो कुछ दूसरा कदम उठा सकता है और हमारा एक ही बेटा है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब हमें प्लान करके उसे उस रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगर जिमिन पीछे नहीं हटेगा तो हमें उसे पीछे हटाना पड़ेगा।
तुम समझ रही हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी जिमिन की मॉम बोलती है और बोलती है कि ठीक है कुछ भी करो पर मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, वो मेरे घर में नहीं आनी चाहिए। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि वो हमारे घर में ना आए और ना मेरे बेटे की ज़िंदगी में रहे। इतना बोल के जिमिन की मॉम वहाँ से चली जाती है और तभी मिस्टर पार्क के अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि ते का जितना भी डिटेल है वो सब मेरे कल कैबिन में भेज देना। तभी उनका असिस्टेंट बोलता है ओके सर, इतना बोल के वो कॉल कर देता है। अदर साइड जिमिन जिनको अपने घर में वो अपना स्टडी रूम में बैठ कर कुछ वर्क कर रहा होता है और अपने माइंड में सोचता रहता है कि वो बस यही सोच रहा था कि आखिर है कौन कि जिसे उसके मॉम डैड ने इतने अच्छे से पसंद किया और उसके एक बस उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मैं उससे मिलूं। वो सच में इतनी अच्छी है या कुछ और बात है, यही सब उसके बारे में उसके माइंड में चल रहा था। और ख़ास करके वो इस चीज़ से डर रहा था कि शायद उसकी अगर मैरिज हो जाए तो वो उसे खुश रख पाएगा या नहीं, क्योंकि जब से अपना होश संभाला बस अपना स्टडी और वर्क, उसने तो नॉर्मल लाइफ का कभी स्पेंड ही नहीं किया, ना बाहर जाना, ना क्लब जाना, ना इधर उधर घूमना, बस यही सब सोच रहा था। तभी वहाँ पे यूंगी आता है और यूंगी बिना डोर नॉक के अंदर चला जाता है और अंदर जाके अपने भाई को थोड़ा सा हल्का सा आगे पुश करके बोलता है क्या बात है भाई, आप विंडो के पास खड़े होकर चांद में क्या ढूंढ रहे हो? होने वाली भाभी का फेस ढूंढ रहे हो क्या? आपने उनका पिक नहीं देखा? तभी जेके बोलता है चुप कर, तुझे पता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तुझे तो अपना स्टडी कंप्लीट करना है ना। तभी यूंगी बोलता है भाई मैंने अपना स्टडी कंप्लीट कर लिया और आपको पता है कि मैंने कॉलेज के लिए अपना जो टेस्ट दिया था वो उसमें भी मैं पास हो चुका हूँ और मेरा कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। तो प्लीज़ आप तो अब रहने दीजिए, अब तो थोड़ा सा आपके साथ बात करना है। पर आपको पता है ना मॉम डैड ने आपको उनका पिक दिखाया तो फिर आपने उसे क्यों नहीं देखा? तभी जेके बोलता है तुम्हें पता ही होंगी मुझे मॉम डैड पर बिल्कुल बहुत ट्रस्ट है, उन्होंने जो भी मेरे लिए चूज किया होगा वो बेटर ही होगा, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ उसे मैं चाहता हूँ कि वो आमने सामने देखे, उसके पिक में नहीं देखना चाहता हूँ। तभी यूंगी उसे टीस करते हुए बोलता है क्या बात है भाई, आमने सामने देखना चाहते हो फेस टू फेस, और आप उनसे क्या क्या बातें करोगे? तभी जेके बोलता है तू यहाँ पे से जा, मुझे कुछ वर्क करना है। तब यूंगी बोलता है रियली भाई? तभी जेके बोलता है जाता है या मार खाएगा? इतना बोल के वो यूंगी को अपने उस स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है और फिर वो चेयर पे बैठकर और सोचने लगता है और सोच के बोलता है कि मुझ पे मॉम डैड के बहुत बड़े एहसान हैं जिसे मैं पूरी उम्र तो नहीं चुका सकता, पर मैं उनकी जो भी उनका हैप्पीनेस है वो तो पूरा कर सकता हूँ ना। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरे मॉम डैड हमेशा ही हैप्पी रहें। इतना यही सब सोच रहा था। तभी अदर साइड जेके के मॉम डैड, तभी जेके की मॉम बोलती है के डैड से बोलती हैं जेके कहीं हम लोग के दबाव में आकर ऐसे तो नहीं बोल रहा है ना, कहीं इसलिए तो नहीं कह रहा है ना कि वो लड़की हमें पसंद है? आपको पता है कि बचपन से वही करता आ रहा है जो हम लोग कहते हैं, वो अभी तक वो अपने दिमाग से ये बात नहीं निकाल पाया कि जो उसके पास्ट में हुआ था। तभी उसके डैड बोलते हैं इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसका मैरिज हो जाए और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े और उस चीज़ को भूल जाए। उसे लगता है कि हम लोग ने उस पर एहसान किया, पर उसे नहीं पता कि वो हमारी जीने की वजह है। मैं मानता हूँ कि यूंगी को प्यार करते हैं हम लोग, पर यूंगी से भी ज़्यादा हम उसे प्यार करते हैं। भले ही वो तुमने उसे जन्म नहीं दिया, पर तुम तो उसे अपनी बेटे से भी बढ़कर प्यार करती हो ना। यही चीज़ उसे समझाने के लिए, पर वो समझेगा नहीं। शायद कोई उसकी लाइफ में आए तो वो अपना दर्द किसी के साथ बांट सके जो हम लोग से नहीं बताता है। हमें पता है कि उसे बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। हर बार वो चुपचाप रहता है, कुछ से कुछ नहीं बोलता है। शायद उसकी वाइफ आ जाए तो उससे कुछ बातें करे, उसे कुछ हल्का हो, और वही हमारा पहले वाला जेके आ जाए जो बचपन में स्माइल करता था और जिसकी बनी स्माइल देखकर हम लोग भी स्माइल करते हैं। तभी जेके की मॉम बोलती है मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है उसके, मैंने तो उसे बस पिक और वीडियो में स्माइल करते हुए देखा था, क्योंकि जब से उसने वो सब किया शायद ही मुझे लगता है कि जेके अब आगे बढ़ पाएगा। तभी जेके के डैड बोलते हैं अच्छे से प्लीज़ अच्छा सोचो और अच्छा बोलो। मैं चाहता हूँ कि मुझे पता है कि वो अगर आएगी तो जेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोचेगा, क्योंकि आज तक से उसने वही किया जो हमने कहा। उसने तो अपना ज़िंदगी कभी जिया ही नहीं, वो तो कैसे जिया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो आए और उसे हैप्पी रखे। और इतना बोल के वो लोग ऐसे ही बात करते होते हैं। तभी अदर साइड जिम ते अपने मॉम डैड का लगेज पैक कर रहे होते हैं और बोलती है मॉम डैड प्लीज़ आप लोग को अब भी जाना है ना।
तो उसके बाद मॉम डैड बोलते हैं, तभी जिमिन ते के डैड बोलते हैं, हाँ बेबी हमें तो जाना है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अंकल का अब बहुत बीमार है, उन्हें हमें देखने जाना ही पड़ेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम भी चलो। तभी जिमिन सॉरी ते बोलती है, आई एम सॉरी डैड, मैं नहीं जा सकती, आपको पता है कि अब मेरा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है और मुझे ऑफिस में थोड़ा वर्क करना है ना। तभी उसके डैड बोलते हैं, ओके बेबी, हम तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं, पर ये सही मौका नहीं है उस बात करने के लिए। हम वापस आने के बाद हम तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहेंगे। तभी ते बोलती है, डैड यही बात मैं कब से सुन रही हूँ, शायद पिछले 2 वीक से यही बात सुन रही हूँ, पर कभी मैं अपने वर्क में बिजी हो जाती हूँ, कभी आप, तो प्लीज़ आप जल्दी आइएगा और मुझे जल्दी ही जानना है कि ये बात क्या है। और उससे भी बड़ी बात, मुझे भी आप दोनों को एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी है डैड, प्लीज़। अब मैं बहुत हैप्पी हूँ ये न्यूज़ आपको सुनाने के लिए। तभी के मॉम बोलती है, चलिए प्लीज़ हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है। तो उसके डैड बोलते हैं, ओके बेबी हम लोग चलते हैं। इतना बोल के ते अपने मॉम डैड को हक करते हैं, उसके मॉम डैड उसके हेड पे किस करते हैं और इतना बोल के बोलते हैं, बेबी प्लीज़ अपना ख्याल रखना, ओके। और इतना बोल के वो लोग चले जाते हैं। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाय। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ना, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करिए, और प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं। बाय।